बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम वेक्टर एनालिसिस और उसके अंदर जो टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट उसको डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर तक हम उसकी पहली 10 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आज इसकी 11वीं और लास्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने साबित करना है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हमने साबित करना है कि दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एक बात आप याद रखें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को ना ऐसे भी लिख लेते हैं, पैरेललोग्राम। तो इसका फार्मूला है बेस इंटू ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे साबित करना पड़ेगा, अगर मैं ये साबित कर दूं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है ये बराबर है बेस इंटू ऑल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। राइट राइट। अब हम सपोज कर लेते हैं कि फर्ज किया कि मेरे पास एक वेक्टर है। लेट, प्रूफ देखें इसका, लेट ओ से लेकर ए तक एक वेक्टर है मेरे पास। इस वेक्टर का नाम रख दिया मैंने ए। ये ओ से ए तक एक वेक्टर, इसका नाम रख दिया ओ से ए का मैंने ए वेक्टर, और ओ से लेकर बी तक जो है इसका नाम मैंने रख दिया बी वेक्टर। लेट ओ ए इज इक्वल टू ए एंड ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी। अब इनका कोई दरमियानी एंगल आपको नजर आ रहा है यहां पे। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल का नाम है थीटा। क्या नाम है इसका? थीटा। तो लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। पहले भी कई दफा बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं कि अगर ए कॉमा बी वेक्टर लिख के दरमियान में लिख के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दें तो उसका मतलब होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। राइट। अब हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए इसके पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ करें। इसके पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ करें। ये देखें, ये पैरेललोग्राम बन गई। राइट राइट। देन कंप्लीट ए पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। इस पॉइंट का नाम सी रख देते हैं। देन कंप्लीट ए पैरेललोग्राम, कंप्लीट ए पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। अब मैं क्या करता हूं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बी से, यहां से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसका नाम रख दिया मैंने एल। तो क्या किया आपने? ड्रॉ बी एल, ड्रॉ बी एल बी एल परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। ठीक हो गया जी। ये ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ओ एल बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देन फ्रॉम फिगर
from figure triangle OLB is right angle triangle. Right angle triangle. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखिए, ये वाला एंगल 90 का है और ये बेस 90 है, ये थीटा, तो ये बन गई बेस और ये बन गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो इसमें BL ओवर OB, BL ओवर OB ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा के इक्वल, साइन ऑफ थीटा। BL किसके बराबर निकल आया? BL इज इक्वल टू OB मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। लेकिन OB किसके बराबर है? ये तो B के बराबर है, बट O से लेकर B तक वेक्टर इज इक्वल टू B, तो ये फिर किसके बराबर आ गया? दिस इज इक्वल टू BL इज इक्वल टू AB मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। ये मैंने BL कैलकुलेट कर लिया और ये BL एक्चुअली क्या है? ये ऑल्टीट्यूड है, इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, राइट, राइट, इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड। अच्छा, अब हमने साबित करना है कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के बराबर है। तो एज वी नो दैट, एज वी नो दैट A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर है A का मॉड B का मॉड इनटू साइन ऑफ थीटा। अब ये जो है इसका नाम हमने रखा हुआ है नंबर 1। दिस इज ओवर नंबर 1 फ्रॉम 1 B मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये तो बराबर है BL के। तो फिर इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं? इसकी जगह पे लिखूंगा मैं BL, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड इंटू BL। अगर मैं BL को पहले लिख दूं ऐसे करके, BL नहीं, अब ये देखिए A मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? A मैग्नीट्यूड OA के बराबर है, ये OA का मैग्नीट्यूड आ गया इनटू BL। अब अगर फिगर में से देखा जाए तो OA क्या बन रही है? ये बेस है और BL क्या है? ऑल्टीट्यूड। तो ये किसके बराबर आ गया? बेस इनटू ऑल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। और बेस इनटू ऑल्टीट्यूड किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम के बराबर। तो यही तो आपने साबित करना था कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इसको हम मुख्तसर तौर पे ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेलल डाल के आगे ग्राम लिख देंगे। अच्छा, अब एक नोट देखें जरा, ये तो हमने साबित कर दिया कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जो है वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के बराबर होता है। तो अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो क्या बनेगा? ये नोट, ये है मेरे पास OA वेक्टर, OA, ये OB, ये एंगल थीटा, पैरेललोग्राम कंप्लीट की, ठीक है।
इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया तो इसका मैं जब हाफ लेता हूं ऐसे करके, ये हाफ, तो ये देखो हाफ पोर्शन जो है जब इसका लिया तो ये पैरेललोग्राम से चेंज होके ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल ऊपर और एक ट्रायंगल नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पैरेललोग्राम को हाफ किया जाता है तो वो क्या बन जाती है, ट्रायंगल बन जाती है। तो अगर ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है तो इसका हाफ करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर आ जाएगा। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो 1/2 इंटू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अगर ले लिया जाए तो ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा अब ये देखें, अब आपके पास जो पैरेललोग्राम है उसकी 4 साइडें होती हैं ना, ये वाली इक्वल होंगी, ये वाली और ये वाली इक्वल होंगी। अब ये देखें जो हमने साइड्स ली हैं ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये देखें ये वेक्टर जो है ओ ए, ये वेक्टर ए ये भी ओ में से पास कर रहा है और वेक्टर बी भी ओ में से पास कर रहा है, यानी दोनों पॉइंट एक ही, दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट में से निकल रहे हैं। तो उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होती है। अब कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो ना ये डायगोनल दिया हो वेक्टर की शक्ल में, ठीक है, और ये दिया हो, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कभी भी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के बराबर नहीं होगी, बल्कि ये दो एडजेसेंट वेक्टर जो हैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जो पॉइंट ए से निकल रहे होंगे, क्योंकि इसका हाफ करेंगे, ये डायगोनल है, ये डायगोनल जो है और ये मिलके पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं करेंगे, ये वेक्टर और ये वेक्टर और इनका मैग्नीट्यूड है, ये हमने साबित किया है कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपने जो स्टेटमेंट होगी, जो गिवन होगी, उसके अंदर जब आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो आपने देखना है कि आया वो दो एडजेसेंट साइड्स आपके पास हैं, ठीक है। बात का तो होता है कि डायगोनल जो है ना वो भी वेक्टर की शक्ल में होता है, एक डायगोनल ये दिया हुआ है, एक डायगोनल ये दिया हुआ है, दो डायगोनल दिए हुए हैं और कहा जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने, बच्चे कंफ्यूज होके वो दोनों वेक्टर जो होते हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो आपने स्टेटमेंट में जब आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो दो एडजेसेंट साइड ढूंढनी है आपने, दो एडजेसेंट साइड जब मिल जाएंगी तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम एग्जांपल 30 और 31 डिस्कस करने के बाद दोबारा एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे। हमने साबित करना है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर और ए डॉट बी का स्क्वायर ए मॉड स्क्वायर बी मॉड स्क्वायर के बराबर होता है। तो आइए हम ऐसा करते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर। हम फर्ज कर लेते हैं कि ए और बी का दरमियानी एंगल क्या है, थीटा के इक्वल। तो फिर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, बट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ए मॉड बी मॉड कॉस ऑफ थीटा और साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो साइन आएगा, डॉट प्रोडक्ट होगी तो कॉस आएगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड साइन ऑफ कॉस आएगा भैया, कॉस आएगा, राइट राइट। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में पोस्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा होल का स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा होल का स्क्वायर। ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यू कैन सी दैट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहां से कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो फिर आंसर किसके बराबर आया, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यही तो आपने साबित करना था। ये 1 हो चुका ना, ठीक है। अब ये देखें छोटा सा ये एग्जांपल, इसी को भी साथ ही कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन देखें इसका, लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। अब ये सेम फार्मूले जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos of theta होल स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आंसर में मुझे क्या चाहिए, cos ऑफ 2 थीटा, जो कि बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो लिहाजा मैं माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो ये जब कॉमन लूंगा तो ये माइनस वाली रकम प्लस की हो जाएगी और ये प्लस वाली माइनस के बराबर आ जाएगी, और ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा। तो यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, वो हमने कंप्लीट कर ली। अब इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करने मत भूलिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।